और योगिनी आ गई हमारी, ये पूरा योगिनियों का ग्रुप आया हुआ है। स्वामी जी, हम वैसे 22-23 साल से आपको फॉलो करते थे। 2010 में यहाँ आई थी। 22-23 साल। मुझे 2010 में यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ स्वामी जी, तभी से मेरा जीवन बदला। गेट से अंदर आई तो मुझे लगा बस मैं पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था। पैदाइशी में डिप्रेशन वाली थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। 6 महीने तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। स्वामी जी, मैं 6 महीने डिप्रेशन में चली जाती थी, लगता भी नहीं था कि नहीं मैं कभी ऐसे नॉर्मल जी पाऊंगी। और अब मुझे पता ही नहीं कि डिप्रेशन क्या। मेरा ये ऊपर का जो आप कहते थे ना, ये खाली रहना चाहिए, हर वक्त खाली रहता है। मस्त लाइफ हो चुकी है स्वामी जी, सिर्फ आपकी कृपा से। और मैं आपको हमेशा अपने पास महसूस करती हूँ, हर वक्त 24 घंटे। हाँ, ये तो देखो गुरु भगवान के अंग संग जो रहते हैं ना, मतलब लगता है कि सारा अंधेरा जीवन का छट जाता है और जीवन में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मतलब अब मेरे अंदर ये भावना है स्वामी। चला, एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारी बेटी का। देखो, नहीं तो जीवन में ना ऐसे अंधेरा सा रहता है। आज बेटा, हाँ, बंद कमरा करके पड़े रहते हैं डिप्रेशन वाले। अरे इसके फोटो खींचो बहुत जोर से। ये घी लेना स्वामी जी, मैं अपनी फाउंडर 1 चम्मच। हाँ सब, चलो अच्छी बात है, फाउंडर मेंबर है बहन, उसको 1 चम्मच घी पिया कर सुबह सुबह। में पर सुबह से लेके रात तक मेरे चेहरे पे इतनी झाइयाँ थी ना, सिर्फ योग और झाइयाँ भी थी? ठीक किया मैंने। लोग कहते फेस पे क्या लगाती हो, तो मैं कहती हूँ कपालभाति लगाती हूँ स्वामी जी। ठीक, मेरा पार्लर है, लेकिन मैं हाँ सबको योग करवाया कर, सुबह सुबह घी पिलाया कर और तेजस्वी रहे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भैया, आपके भी चरणों। मेरे चेस्ट में गांठ थे। चेस्ट में गांठ हो जाते माताओं बहनों को, चेस्ट में, 7 यूट्रस गांठ में। थे। फिर कहते हैं कैंसर हो गया तो कटवा लो, फिर दूसरी जगह हो जाता है, बोला टेंडेंसी है। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। ऑपरेशन से बहुतों को डर लगता है, सब काट पीट करके निकाल देंगे, बड़ा देख करके ही, सुन करके ही आंखों में आंसू आते हैं। पतंजलि मेगा स्टोर में दिखाया। हाँ, अब गांठ नहीं है। ला सारी गांठ ठीक कर ली। क्या नाम है? मायावती। माया, मायावती। चलो अब योग माया में। घुटने में मेरे प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बताते हैं कि ऑपरेशन करा। ना ना, वो भी रिपेयर हो जाएगा। और थोड़ा जैसे लेट बटोर के लेट जाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है ना, ठीक हो जाएगा। दुर्गा के सहस्त्र नामों में मायावती भी नाम है, बाकी मायावती दूसरी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एलोपैथिक दवा गुरुजी मुझे सूट नहीं करती। खाने की है सब सिंथेटिक दवा। खाती हूँ और योगा 15 साल से करती हूँ। जा मैया, बस अब थोड़ा जो कम करते थे वो ज़्यादा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। खुश हो मैया। आपने क्या ठीक किया बाबू? मैंने शुगर ठीक किया जी, मेरा 400 शुगर था। 400 शुगर था? हाँ जी। और अब मेरा शुगर तकरीबन 123 है। लो, क्या नाम है? विजय जिंदल, दिल्ली से। चलो जी विजय साहब, विजय पाली, खुश हो भाई। और मेरे नाखून जो है नीले पड़ने शुरू हो गए थे। नाखून नीले पड़ने शुरू हो गए थे, वो भी ठीक हो अब गए? बिल्कुल 2 दिन में गोल्डन हो गए एकदम। लोग 2 दिन में गोल्डन हो गए, जो नीले पीले पड़ गए थे। इसको कितनी इंसुलिन लग रही थी? पहले महाराज 30 यूनिट लग रहा था और अभी ये 6 यूनिट पे आ गया है। 30 से 6 यूनिट पे आ गया। कितने दिन में? 6 दिन हुआ है। 6 दिन हुआ है। 2 सप्ताह इसको पूरा रोकना। 3 महीना पहले ही इसका डायबिटीज 1 से पूरा नेगेटिव हो जाएगा बेटा, नॉन डायबिटिक। क्या नाम है? प्रवीर। कहाँ से हो? पटना से है महाराज। पूरा ठीक हो जाएगा बाबू। ये हुआ कैसी थी शुगर, वो तो बता। ये शुगर पता नहीं चल पाया उस वक्त। पता, मैं बताता हूँ। तुम छोटी छोटी बातों के लिए एंटीबायोटिक्स देते हो बच्चों को, सर्दी जुकाम बुखार की दवाई देते, उसी से हो जाता है। तो बच्चों को इन सिंथेटिक दवाओं से और इन छोटी छोटी चीज़ों से बचाया करो। चलो खुश रहो बेटा। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम मेरे भैया। कहाँ से हो? बाबा जी मैं नरेश कुमार दुसेजा, कानपुर से आया हूँ। नरेश जी, ये तो सब राजा साहब आ गए। नरेश, हाँ, क्या दिक्कत थी? बाबा जी मेरे को क्या हुआ था, कोरोना काल की शुरुआत पहले से ही यहाँ पे एक गांठ बनने लगी। कौन? आँख के पास? आँख के पास में। अब कोरोना भी आ गया, अब मैं क्या करूँ? मेरे लिए तो अब डॉक्टर के पास और गांठ बन जाए ना तो एलोपैथी में सभी कहते हैं निकलवाओ, ऑपरेशन करवाओ, बोले कटवाओ। मेरे दिमाग में भी यही बात थी कि इसका ऑपरेशन ही होता है और कोई हल नहीं होता है। लेकिन बाबा जी उधर ही आपने इंडिया टीवी पे जो 8वीं का चैनल समय चालू किया था जो अपना प्रोग्राम, तो मैं उसमें जुड़ गया था। तो उसमें जुड़ गया था तो आपकी उसमें लगातार मैं भी आपके साथ साथ योगा करता था। तो फिर वहाँ पे आपने बताया एक दिन कि अनुलोम विलोम से गांठें गल जाती हैं। अच्छा, उससे पहले तक मैं जो प्राणायाम 3 करता था मेन जो होते हैं, वो 10-10 मिनट करता था। मैंने क्या बढ़ा दिया? मैंने फिर क्या किया, 20 मिनट कर लिया अनुलोम विलोम और कपालभाति 5-5 मिनट कर दिया। उसमें आधे घंटे को ऐसे मैनेज किया और मेरी 6-7 महीने में वो गांठ यहाँ से गायब हो गई। लो, गांठ ही गायब हो गई। मैं तो कहता हूँ सिस्टोग्रिड ले लो, काचनार वृद्धिवादी का ले लो, हल्दी ले लो,
गोधन अर्क ले लो, जल्दी गल जाती, इसने तो प्राणायाम से गला दिया। प्राणायाम से ही गली, कोई उसके लिए मैंने कुछ भी कोई दवाई नहीं ली, किसी डॉक्टर के पास मेरे को नहीं जाना और पड़ा। यहाँ के कुछ वजन आदि कम हुआ? यहाँ पे हाँ जी हुआ है, 1-1.5 किलो हुआ है, और खाना बंद है तो और हो जाए। यहाँ आपका स्पेशल खाना चल रहा है यहाँ पे यहाँ हमारा। जुबान पर ताला लगा देते हैं जी। अब अच्छा लग रहा है नरेश जी? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अभी घुटनों में प्रॉब्लम है, उसके लिए आया हुआ हूँ, वो भी भी इसका ठीक पूरा हो ट्रीटमेंट चल रहा है। जय खुश हो नरेश भाई। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा आनंद आया गुरुदेव यहाँ आके, बहुत क्या नाम अच्छा। आपका? मेरा नाम पवन सिंह राठौर है। राठौर साहब कहाँ से आए? मैं रतलाम मध्य प्रदेश से उम्र आया कितनी हूँ। है? मैं 47 साल का हूँ साहब, और मेरे माताजी पिताजी मेरे साथ आए। क्या बात है, पूरे परिवार को लेके आए। एक बार जोरदार अभिनंदन। जो अपने माता पिता को यहाँ लेके आते हैं उन बेटा और बेटियों के लिए अभिनंदन है। जो पति अपनी पत्नियों को लेकर के आते हैं उनके लिए अभिनंदन है। और जो पत्नियाँ अपने खड़ूस पतियों को लेके आती हैं जबरदस्ती, आते ही नहीं कुछ तो और कहीं चलेंगे, विदेश घूमने जाएंगे, अरे क्या करेगा वहाँ, धूल फाकेगा, वहाँ जाएंगे दुबई, वहाँ जाएंगे स्विट्जरलैंड। अरे वहाँ स्विट्जरलैंड में ना कोई स्वीट है ना कोई और कुछ है। भारत से अच्छा कुछ भी नहीं है, भारत में हिमालय से अच्छा कुछ नहीं है, गंगा से अच्छा कुछ नहीं है। और पतंजलि तो योग आयुर्वेद और स्वदेशी का सनातन धर्म का महातीर्थ है। यहाँ आओ, जो लेकर के आए अपने परिवार को, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। हाँ, इधर उधर हांटते फिरते हैं फालतू में, यहाँ आकर के क्या क्या फायदा हुआ भाई साहब? गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर कोटि कोटि प्रणाम इसलिए करूँगा कि मेरे पिताजी अस्थमा के पेशेंट हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन रहता था, और कोरोना काल में तो बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस थी उनमें, लेकिन आपके योग प्राणायाम के माध्यम से वो आज भी यहाँ हैं और इतने एनर्जेटिक हैं। गुरुजी, आप एक बार अगर उनसे चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि लो, अब दौड़ते फिरते हैं। जी हाँ। क्या नाम है? 76 ईयर्स ओल्ड नारायण सिंह जी राठौर फ्रॉम चलो, रतलाम। नारायण जी दौड़ करके आ जाओ इधर ही। लो, अब इतनी उम्र में भी दमा हटा दिया। लोग कहते हैं दमा एक बार हो गया, अर्थराइटिस एक बार हो गया, वात पित्त कफ त्रिदोष हो गए, सब हट जाते हैं। और आपने क्या ठीक वो किया? देखिए गुरुजी, दौड़ते हुए आ रहे हैं मेरे पिताजी। अरे वो तो आपके मित्र जैसे लग रहे हैं। जी हाँ। हाँ, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा आप थोड़े तगड़े हो गए हो। आपके पिताजी आपसे भी पतले। जी गुरुजी। अब कुछ वेट कम किया है यहाँ? और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य, सबसे पहले मोटिवेशन मेरे पिताजी हैं, जिनके वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और आते ही यहाँ जो योगाचार्य जी अविनाश जी हैं, उन्होंने मुझे जो योगा प्राणायाम कराया, फर्स्ट एड था वो, लेकिन 5 किलो वेट कम हुआ मेरा 3 दिन में। 3 दिन में 5 किलो? जी गुरुदेव। राठौर साहब सच बोल रहे हो? मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप चाहे तो मेरा वजन करा लें। लो भाई, लोग जो है 3 दिन में 5-5 किलो। लोग कहते ये कैसे होता है? ये जादू होता है योग से। सुबह शाम जम करके योग करो पूरा। चलो राठौर साहब, है तो राजस्थान के ऐसे भी जो है क्षत्रिय वीर हैं, और वीरता के साथ योग करो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, मेरे पिताजी पधारे हैं, देखिए स्टेज पे। दौड़ के आ गए पिताजी पीछे से। लो, दौड़ लगाते हुए। नहीं तो दमा वाले, हे बाबा आपका दम नहीं फूला? अरे आपके पास तो वो जादू है जो किसी भगवान के पास भी नहीं है। भगवान राम को तो हमने नहीं देखा, लेकिन ये भगवान राम को तो हमेशा देख रहे। क्या बात है। भगवान राम ने आपको स्पेशल भेजा इस देश के लिए। कोटि कोटि नमन प्रभु। सबका कल्याण करो। अरे सब 76 साल के हो? 76 साल। थम तो इसका बड़ा भाई बरका लागो। अरे आपकी बहुत कृपा। एक्स आर्मी मैन है, आपने भारत पाकिस्तान की वॉर लड़ी है। वार लड़ा पूरा। अरे साहब बड़े योद्धा भाई, जोरदार बने हैं भाई। लो, पाकिस्तान वालों की भी नापाक हरकतों को भी नाकामयाब किया। आनंद है साहब। गुरुदेव की कसम, मजा आ गया। अब बाबू ऐसा किया करो। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह राठौर। नारायण जी। अरे साहब नारायण क्या हुआ? अरे गुरुदेव, आप ऐसा करना, अब आप अपने अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले वालों को सुबह सुबह उठा करके सबको योग में पेल दो। हाँ, चलो जाओ, खुश रहो। आओ ऐसे। जय गुरुदेव। या माता जी के लिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जाओ 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 जाओ, जाओ प्रभु। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। करो, अरे प्राणायाम करो, ऐसे छोड़ो मत, देखो लंबा करना होता है कपाल भाती अनुलोम विलोम। 18 साल से डायबिटीज थी मैं। 18 साल जी, उस बीच मुझे कैंसर भी हो गया था। हे राम, कैंसर ऊपर से आ गया। लो, फिर नाम क्या है? रेखा। कहाँ? ओ, उसके बाद फिर मुझे क्या नाम, यूट्रस में गांठ भी बन गई थी।
तो वो तो योगा से चली गई। अभी मैं कैंसर से भी ठीक हूँ। इंसुलिन ले रही थी 32 यूनिट। लो, गांठ भी ठीक कर ली, कैंसर से भी मुक्ति पा ली, और शुगर तो नॉर्मल है। उस दिन से जब से मैं कितनी थी? 32 यूनिट। 32 यूनिट, इंसुलिन भी बंद। और अभी मैं 15 तारीख में आई थी, 16 से मैंने बंद कर दी थी। बस अभी आपकी मेडिसिन ले रही हूँ और पंचकर्मा मधुराशिनी, मधुग्रीट और खीरा करेला टमाटर का जूस जी। और अभी मैं ठीक हूँ, नहीं तो पाँव भी नीले हो रखे थे मेरे। देखिए अब तो ठीक है। अब ठीक है। कितनी उम्र है बेटा? 47 की उम्र है। कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां हो गई, इतना ज़्यादा इंसुलिन, फिर ऊपर से कैंसर, सिस्ट जी। और रेखा ने एक रेखा खींच दी कि अब तो इन सब पर विजय पानी है, पाली। तो ये दृढ़ता होनी चाहिए, उसके लिए निरंतरता होनी चाहिए, जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए, तो सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा धीरज रखो, जो सिखा रहे, बता रहे, करा रहे, उसको कंटिन्यू करो। हाँ बाबा जी, मैंने आस्था चैनल से शुरू किया था। उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि अभी तो मुझे जाना है, नहीं मैं मर जाऊंगी, बस तब यहाँ आई हूँ। उस दिन से ठीक हूँ। आ जाओ, अब नहीं मरेगी। तेरे को भी कैंसर हुआ था? कौन सी स्टेज का था? 4th स्टेज। अब क्या हाल है? ये तो कई दिन हो गए यहीं डटी हुई है। नाम बोलो। ये मत कहो गुरु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरे बाबों सा बड़े हैं। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। मैं स्नेहा चौरड़िया, कोलकाता से। मेरे को 4th स्टेज कैंसर है और बहुत सारी मुश्किलें आई इस 1 साल में, बट प्राणायाम ने सब इजी कर दिया। हर मंथ मेरे को एक नई चुनौती आती थी, बट मैंने हर मंथ प्राणायाम को बढ़ाया और उस पर विजय हासिल की। क्या बात। हर मंथ मेरे को इतना ज़्यादा चक्कर आए, मैंने MRI करवाई, कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर ने कहा ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है। मैंने अनुलोम विलोम को 2 घंटा एक्सटेंड कर दिया। मतलब मैं ज़मीन पे देखती थी ना, मेरे को ऐसे चक्कर आता था। अनुलोम विलोम करते 4 दिन में वो चक्कर आज तक कभी नहीं आए। लो। और मेरी एक 30 mm की एक पूरी गांठ मेल्ट हो चुकी है, जो कि नोड्स में थी, और ब्रेस्ट में 35 mm की गांठ थी, वो 13 mm हो गई है। और अभी मेरे जितने भी मैलिग्नेंट सेल्स हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं। लो, सब कैंसर सेल्स को शीर्षासन करा दिया, उल्टी गिनती शुरू कर दी सबकी। ये इसको कहते हैं प्रतिबद्धता के साथ, धीरज के साथ, जैसे हमारी बहन ने किया है, स्नेहा ने। चलो आओ, अब स्नेहा का तो नेह हो गया है गुरु से, योग से, भगवान से। अब तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा। चल, खुश रहो। आपका साथ है तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जाओ जाओ जाओ, करना तो पड़ता है, करते हैं तो पाते हैं। चलो, खुश। दिन भर अनुलोम विलोम करती हूँ और 4 घंटा सुबह कपालभाति करती हूँ। दिन भर अनुलोम विलोम करती है। देखो भाई, जब कैंसर आदि हो जाए तो ये तो हिम्मत करनी पड़ेगी। यहाँ सुरेश देवी हैं, महेंद्रगढ़ से आई हुई है। लंग कैंसर का पता लगा 2023 में ही। उसने हिम्मत नहीं आ रही। एक बार कैंसर का नाम सुने न तो आदमी ऐसे डर जाता है, मर ही जाता है। डर मरने का, मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। बाकी लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन फेलियर से तो हम लोगों को बचाते हैं, डर से भी बचाते हैं। कल मैंने विस्तार से कहा था, आज उसके आगे चर्चा कर रहे हैं। तो कितनी उम्र है बेटा? ओम स्वामी जी। ओम स्वामी जी, मेरी उम्र है 59 चल रही है अभी। लो, ये बहन हमारी 59 की है। पता कब लगा था कैंसर का? स्वामी जी, मेरे को 2016 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। उसके बाद मैं ठीक ही चल रही थी और 2021 में मैं इधर योगग्राम भी आई थी। फिर दोबारा हो गया? नहीं, फिर ठीक थी। फिर 23 में थोड़ा मुझे खांसी जुकाम हो गया और वो मैं ऐसे ही ले लिया, तो सीरियस नहीं लिया। फिर मेरे टेस्ट होते 1 साल में ना, वो टेस्ट कराए तो उसमें एक्सरे में कुछ आया। तो डॉक्टर कहने लगा भाई इसका ना पेट स्कैन कराओ। तो मैंने पेट स्कैन करवाया तो उसमें भी कुछ आया कि बायोप्सी कराओ। तो स्वामी जी, मैं 3 बार गई वापसी के लिए, वापस भाग के आ जाऊँ। फिर ये चले गए मेरे साथ, तो इन्होंने करवा दी। फिर अभी इलाज शुरू हो गया। अभी मैंने ना 6 महीने दवाई ली, उसके बाद वो दवाइयाँ मेरे को SGOPT वगैरह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। फिर सारा पूरे शरीर में बखेड़ा हो जाता है।
फिर अभी मैं आप ही के ना तो आपकी दवाई ले रही ना उनकी ले रही, केवल प्राणायाम पे ऊपर हुई स्वामी जी। इसने फिर सोचा भैया तो मामला गड़बड़ हो गया, सब छोड़ के प्राणायाम में लग गई जोर से। हाँ जी। कितनी देर करती है? स्वामी जी मैं 3 घंटे डेली करती हूँ, 4 भी कर लेती हूँ। 3-4 घंटे रोज प्राणायाम ही करने लग गई और मरने से बच गई। और स्वामी जी आप जो बोला ना 21 में, मैं वैसे ही चल रही हूँ। 1 भी इंच आपकी जो कहा था ना वैसे इधर उधर नहीं हो रही। हाँ ये बात ठीक है भाई, जब बड़ी बीमारी आ जाए ना तो 1 इंच भी रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं होना कि भाई अब तो ये करना है। लेकिन जी थोड़ा आयुर्वेद की औषधि थोड़े दिन ले लो, इससे हेल्प मिल जाती है थोड़ी। अभी स्वामी जी शुरू होगी। हाँ सिस्टोग्रिड और डायमंड और करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिड, एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस डाइट। सर स्वामी जी चल रहा है उसे। हाँ ये जरूरी है। अब इससे मैंने 4th स्टेज तक का कैंसर 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में मिटाया है। अब ये देखो आपके सामने कर दी ना, अभी तक तो। स्वामी जी मेरी रिपोर्ट है मेरे पास। अब ठीक है, ये सारी रिपोर्ट ही लेकर के आई अब तो। जी 6 महीने पहले की रिपोर्ट है और अभी टेस्ट होगा मेरा मई में। हाँ ये सभी टेस्ट हैं, आप देखो नॉर्मल आ रहे हैं सब। ये कर प्रणाम के ऊपर ही स्वामी जी। और आप 3 बजे उठते हैं ना, मैं 2:45 बजे 2:30 बजे उठ जाती। अरे नहीं विजय थोड़ा क्योंकि आपसे पहले उठना है ना। जब आप 4 बजे उठते तो मैं 3:30 बजे उठती थी। ये जी तो भाई घड़ी कमाल की है सुरेश। और ये कुछ बना के खाते हैं, मैं एक भी कुछ ही नहीं खाती इनकी। हाँ इसीलिए दिख रहा हो पेट। अब ये भी बड़ी मुश्किल से लाई हूँ स्वामी जी इनको। आजा भाई साहब, आओ जी खुश रहो। देखो ये है कैंसर वाले भी हंसी खुशी से उसको मात दे सकते हैं। इसका मुझे कैंसर भी है, मैं याद ही नहीं करती। अब याद ही नहीं करती, बोले मेरे कैंसर है ही नहीं। बिजी रहती बहुत ज्यादा। हाँ और अपने आप को बिजी रखो सेवा में, सुमिरन में, काम में, ध्यान में। चलो स्वामी जी मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। हाँ और मेरे को 6 साल हो गए रिटायर हो गए। थोड़ा वजन बढ़ गया रिटायरमेंट के बाद। अब वजन तो खावा है तू। तो क्या करें स्वामी जी, बस हरियाणा के आपके जिला के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। एकदम हरियाणा का मैं भी तो, और महेंद्रगढ़ का मैं तो मैं ना खाऊं। अब स्वामी जी आपके शरण में आ गए हैं। अब ध्यान रखेगा ना। हाँ जी। और बस अब एक काम और कर, सुबह शाम योग की कक्षा लगाया कर। जी सब लगाएंगे सब। कहाँ रहते हो? महेंद्रगढ़ में रहते हैं, प्रॉपर महेंद्रगढ़ में ना। और फिर बीच बीच में अपना गुरुकुल है। हाँ जी। अपने बच्चों को सिखाया करो, वहाँ ट्रेनिंग दिया करो। जी सब जी। काम करने वाले के लिए 100 काम है। हाँ जी, हाँ जी। और ना करने वाले के लिए 100 बहाने। बिल्कुल ठीक। तो आज से बिना काम के मत रहना। नहीं सर ठीक। ठीक है, सुबह शाम योग की क्लास। 4 किलो हरियाणा के बाद कर लिया साहब। वजन भी कम कर लिए। जी, जी। हाँ तभी देख रहा हूँ ढोलकी सी कम होगी। थोड़ी कम हुई है। हाँ जी हाँ जी थैंक यू। खुश रहो। जय जी। कल मैं आपके साथ दौड़ूंगी। दौड़ेगी, दौड़ ली। ठीक, बोले दौड़ूंगी बाबा जी आपके साथ। मुझे स्टेमिना का पता चलेगा जब ना स्टेमिना। अच्छा जी दोनों हाथ दर्द हो, आपने दोनों हाथ दर्द थे, बोला कभी कुछ नहीं होएगा, मैं इसी विश्वास के साथ। आशीर्वाद, पूरा आशीर्वाद। ठीक, तो देखो विश्वास पूरा और बात भी पूरी माननी। चलो खुश रहो। माता संतोष फरीदाबाद से पूरे पेट में कैंसर हो गया था। ये हमारी 20 साल पुरानी शिष्या है। ऐसे तो बड़ी उम्र वाली बहनों को मैं बहन, माता, वैसे मैं तो छोटी बेटियों को भी माता ही कहता हूँ। और मात्र लोग तो नवरात्र पर ही कन्या पूजन करते हैं। मैं तो हमेशा जो भी कन्या का रूप हो, बहन का रूप हो, बेटी का रूप हो और बड़ी हो, सबको भगवती के रूप में ही देखता हूँ। तो गुरु शिष्य परंपरा में तो हमारी शिष्या हैं। वैसे हमारी बड़ी बहन है, हम बड़ी बहन कहो, माता जी को बहुत बड़ी उम्र भी इतनी भी नहीं है, लेकिन 64 साल की होगी, 65 साल की। रिटायर होगी स्वामी जी। पहले क्या करती थी? हेलो, मैं ना असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में। ओह, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में असिस्टेंट। हाँ, तो वहाँ पर मेरे को 20 साल पहले पता चला जब मैं नौकरी में थी तो कि मेरे को कैंसर हो गया। तो अपना नाम तो बोल। मेरा नाम संतोष है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। 20 साल पहले कैंसर का पता लगा। लोग थोड़े दिन सरवाइव करते हैं, ऑपरेशन रेडिएशन केमो के बाद मर ही जाते हैं लोग।
तो 36 दिन के एवरेज आई है पूरे वर्ल्ड के कैंसर पेशेंट। जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरे को कैंसर है तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आप दूसरे हॉस्पिटल में वहाँ से इलाज कराओ। मैंने कहा मैंने तो कहीं जाना नहीं है, मैंने तो अपने सामने इतने लोगों को मरते हुए देखा है कैंसर से। वही हॉस्पिटल में काम करती है, रोज मरते हुए 35 साल मैंने उस प्रोफेशन में नौकरी करी पर कभी भी एलोपैथिक दवाई नहीं ली। हमेशा लो भाई 35 साल वही नौकरी की, एलोपैथिक दवाई नहीं ली। पहले इसी से ही कैंसर हुआ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं घर आके हमेशा पेन किलर ले लेती थी, बस उसी से ही मेरे को हुआ। बहुत पेन किलर स्वामी जी खाई मैंने, बहुत पेन किलर खाई, उसी से सारे मेरे पेट में सारे अल्सर हो गया, जख्म हो गए, उसी साइड से इरोजन्स हो गए। पेन किलर खा खा के कैंसर हुआ तो बोला अब एलोपैथी की दवाई नहीं खाऊंगी, तो मेरे से कैसे जुड़ी? स्वामी जी मैं तो 96 से ही मैं आस्था चैनल देखती थी। अच्छा मैं ना फरीदाबाद में, हाँ वहाँ पे भी मैं आई थी स्वामी जी। आस्था चैनल आने से पहले वहीं कार्य समाज मंदिर है, डीएवी कॉलेज है, हाँ जी वहीं पे भी मैं आई थी, वहाँ पर भी मैंने अटेंड करा। फिर मैं यहाँ पर फरीदाबाद आई, उस यहाँ हरिद्वार में आई, यहाँ से भी फिर मैंने ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद मेरे को अब मैं 4-5 बार, 5वीं बार इस बार आ रही हूँ यहाँ पर। अपने साथ मैं बहुत सारे लोगों को भी लेके आई हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी साथ। कैंसर क्या हाल है? कैंसर बिल्कुल ठीक है मेरा, मेरे 4 साल में मैंने क्योर कर लिया था। 4 साल में पूरा क्योर कर लिया। और उस समय तो ये सिस्टोग्रिड डायमंड, कर्क्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड आदि नहीं थी, खाली गोधन अर्क, नीम, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, एलोवेरा, गेहूं का ज्वारा, ये सब स्वामी जी रात को पीस के सब सुबह सुबह मेरे हस्बैंड बना के देते थे, मैं वही पी के बस जाती थी स्वामी जी। मैं उसी से ही मेरे को सबसे पहले फर्क पड़ गया, उसी से ही मेरे को धीरे धीरे करके फर्क पड़ा। फिर मैं यहाँ पर हरिद्वार में आई, यहाँ से योग पीठ से फिर दवाई लेके गई, फिर वो भी स्वामी जी। तब से मैंने 4 साल लगातार मैंने प्राणायाम करा, 4-4 घंटे स्वामी जी। नौकरी से भी हाँ ये मैं कहता हूँ प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दो, वो किया 4-4 घंटे प्राणायाम करा। 4-4 घंटा कपालभाति खाली पेट खाने के बाद मैं कहता हूँ दिन भर अनुलोम विलोम। स्वामी जी कपालभाति तो कर नहीं सकती थी क्योंकि पेट में इतना दर्द था, अल्सर और वो बिल्कुल अनुलोम विलोम करती रहती थी सारा टाइम, जब भी चलते फिरते सारा टाइम, नौकरी में भी सारा दिन अनुलोम विलोम करती रहती। जोरदार अभिनंदन। ये है प्रतिबद्धता, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। जोर से बोलो पुरुषार्थ की। ये मैं शब्द तुम्हारे भीतर ऐसे घुसा देना चाहता हूं, तुम्हारे रोम रोम से ये पुरुषार्थ की पराकाष्ठा घटित हो जाए। स्वामी जी वहाँ के डॉक्टर तो मेरे को कहते थे, सिस्टर आप कहाँ चले गए हो, आप तो इलाज नहीं करवा, पता नहीं वो सोचते थे पता नहीं कब मर जाएगी ये, तो अब ये पता नहीं अब नहीं मरे, इलाज नहीं कर रही ये मर जाएगी। बाद में जब उन्होंने मेरे को देखा तो बहुत कह रहे, सिस्टर आप हमारे साथ काउंसलिंग के लिए साथ में बैठो, आप लोगों को प्रेरित करो कि आपने कैसे ठीक करा। क्या बात है। लो भाई, लेडी हार्डिंग, क्या लेडी हार्डिंग सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल है, कलावती सरन साथ में, कर्नाट प्लेस में, दिल्ली में। लो भाई ये लो भाई, इसने एक माला तेरे लिए, तेरे पति के लिए दी है, उसने इतनी सेवा की ना। हाँ जी स्वामी जी बहुत सेवा करी। देखो जब कोई घर में कोई समस्या आ जाए ना तो एक दूसरे की सहायता किया करो उभारने के लिए, है? जब स्वामी जी उन्होंने भी आना था पर वो आ नहीं सके, नहीं तो मैं उनको भी जरूर लेके आऊंगी। 20 साल पहले का एग्जाम्पल है। अब तो कैंसर पेशेंटों हिम्मत रखो, तुम भी संतोष की तरह कैंसर पर विजय पा सकते हो। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। चलो खुश रहो स्वामी जी। अब मैं हर साल आती हूँ यहाँ पर, मेरे को इतना विश्वास हो गया कि कुछ भी है यही ठीक करना है, बस मेरे को यही है कि मैं, अब भी मेरे को एसिड बहुत बनता है पर मैं इसी वजह से यहीं पे, ये एक बार सिस्टम खराब हो गया ना, अब वो पित्ताहार आहार ही लेना संतोष, थोड़े दिन फिर पूरी ठीक हो जाएगी। पित्ताहार आहार, अरे अभी तो मंडूकासन करने के लिए बोला था आपसे, जा बेटा खुश।